हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट मनी। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले ये कुछ लिंक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। ये हमारी जो पहली लिंक है ये यूट्यूब चैनल की लिंक है, इसको आप सब्सक्राइब कर लिए ताकि चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ये जो सेकंड लिंक है ये फेसबुक पेज की लिंक है और थर्ड जो है वो इंस्टाग्राम की लिंक है, इसको भी आप फॉलो कर लीजिए। इस पर भी आपको कुछ कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। ये जो फोर्थ लिंक है ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो तो उस टॉपिक के नोट्स और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा इस चैनल का एक पब्लिक ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप का फायदा ये है कि कोई भी आपका डाउट है किसी भी टॉपिक या क्वेश्चन में तो आप उस ग्रुप पे पोस्ट कर दिए, उस ग्रुप के माध्यम से आपके डाउट का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा और ये सारी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए तो आगे बात करें तो हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की, और आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। एक्सरसाइज 2.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं आज के वीडियो में हम उन सभी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये एक हमें पॉलिनोमियल दिया है और इसकी एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, जब हमने थ्योरी पढ़ा था तो हमने देखा था कि वेरिएबल की वैल्यू के लिए हम डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, पहला हम सॉल्व करें तो देखिए, इसको हमने मान लिया पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x² ये माइनस है प्लस 5x+3। हमने रीऑर्गेनाइज कर दिया, पहले x² लिया, फिर x लिया, फिर कांस्टेंट। ठीक बात। अब पहला क्या है? एट x इक्वल टू 0, तो हम p ऑफ 0 निकाल लेते हैं। p ऑफ 0 ये कितना हो गया? -4 0 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3। ये टर्म और ये टर्म हमारी 0 हो गई, तो क्या आ गया? पी ऑफ 0 क्या आ गया हमारा? निकल के आ गया 3। ठीक, ये हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई x इक्वल टू 0 पे कितनी? 3। ठीक, सेकंड देखिए, सेकंड हमको दिया हुआ है x इक्वल टू -1, तो हम p ऑफ -1 निकाल। ठीक है, तो p ऑफ -1 क्या है कि x की जगह जो भी वैल्यू है x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? -1 पुट कर देंगे। तो देखिए -4 x की जगह हमने -1 पुट कर दिया, पावर 2 प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया? ये -4 आ गया, यहाँ से -1 का स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 -4। ठीक है, यहाँ पे ये -5 हो गया, ये +3, 9 -9 प्लस 3 -6। ठीक, तो p ऑफ -1 क्या आ गया हमारा? -6 आ गया, यानी कि x की वैल्यू -1 रखने पे हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? -6 आ गई। इसी तरह थर्ड देखिए, थर्ड क्या दिया हुआ है हमको? x इक्वल टू 2, तो हम p ऑफ 2 निकाल लेंगे। क्या हो गया? -4 x की जगह 2 पुट कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन में 2 प्लस 3, ये कितना हो गया? -4 इंटू 4, ये कितना हो गया? +10 प्लस 3, ये कितना हो गया? -16 प्लस 13, कितना हो गया? -3। पी ऑफ 2 क्या निकल के आ गया हमारा? पी ऑफ 2 आ गया -3। ठीक, इस तरीके से हम x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए या वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया है फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब हमको ये 4 पॉलिनोमियल दिए हैं,
इसके लिए हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दी हुई है, x की यानी कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे हमें इन पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए पहला पी ऑफ वाई क्या दिया हुआ है हमको, पी ऑफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 दिया है। ठीक है, फर्स्ट हमको क्या निकालना है, पी ऑफ 0 निकालना है, तो हमने पी ऑफ 0 निकाला। बाई की जगह हम क्या 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। कितना आ गया ये पी ऑफ 0, पी ऑफ 0 आ गया हमारा 1। ठीक है, इसी तरह पी ऑफ 1 निकाल लेते हैं, पी ऑफ 1 निकाल लिए, क्या करेंगे y की जगह 1 पुट कर देंगे, 1 स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो गया 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1। ठीक बात। पी ऑफ 2 निकाल लेते हैं, इसी तरह पी ऑफ 2 निकाला हमने, y की जगह 2 पुट कर दिए, 2 का स्क्वायर माइनस 2, ये कितना हो गया 4, यहाँ से -2 + 1 -1 हो गया, तो यहाँ से आ गया 3। ठीक है, तो पी ऑफ 0 क्या निकल के आ गया हमारे पहले पॉलिनोमियल के लिए 1 निकल के आ गया। ठीक है, पी ऑफ 1 भी 1 निकल के आ गया और पी ऑफ 2 3 निकल। ठीक है, इसी तरह सेकंड देख लीजिए, सेकंड क्या दिया हुआ है हमको, पी ऑफ टी दिया हुआ है, पी ऑफ टी इक्वल टू, इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये माइनस टी क्यू प्लस 2 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2। पहला हमको क्या निकालना है, पी ऑफ 0 निकालना है, तो टी की जगह हम क्या 0 पुट कर देंगे, तो माइनस 0 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 0 टू द पावर 2 प्लस 0 प्लस 2। ये टर्म और ये टर्म हमारी 0 हो गई, तो क्या बचा पी ऑफ 0 इक्वल टू क्या बचा हमारा 2। ठीक है, पी ऑफ 0 निकल के आ गया हमारा 2। नेक्स्ट क्या निकालना है, पी ऑफ 1 निकालना है, तो हम टी की जगह क्या पुट कर देंगे 1 पुट करते जाएंगे, माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 1 टू द पावर 2 प्लस 1 प्लस 2। देखिए सॉल्यूशन कर लीजिए, क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा यहाँ से, ये +2 हो गया, ये +1, ये +2, 2 + 2 4 + 1 5 -1, तो क्या आ गया हमारा 4 निकल गया। क्लियर, यहाँ से नेक्स्ट देखिए पी ऑफ 2 निकाल लीजिए। अब क्या करना है हमें, टी की जगह 2 पुट कर देंगे, -2 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 2 प्लस 2। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया -8 हो गया, ये कितना हो गया 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया, और ये क्या हो गया 2 + 2 4 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया और ये बचा -+4। ठीक है, तो पी ऑफ 2 क्या आ गया हमारा +4 आ गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए थर्ड दिया हुआ है, थर्ड देख लेते हैं, थर्ड क्या दिया है, पी ऑफ x इक्वल टू एक्स। ठीक है, सबसे पहले हम पी ऑफ 0 निकाल लेते हैं, x की जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो 0 टू द पावर 3 कितना आ गया, ये हमारा 0, पी ऑफ 0 0 आ गया। इसी तरह पी ऑफ 1 देख लीजिए, पी ऑफ 1 x की जगह 1 हमने पुट कर दिया, 1 टू द पावर 3 कितना हो गया 1 आ गया पी ऑफ नेक्स्ट क्या है पी ऑफ 2, तो x की जगह हमने 2 पुट कर दिया, 2 टू द पावर 3 कितना हो गया, ये 8 हो गया। पी ऑफ 0 क्या आ गया 0, पी ऑफ 1 आ गया 1 और पी ऑफ 2 क्या आ गया 8। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है फोर्थ पॉलिनोमियल, फोर्थ पॉलिनोमियल क्या दिया है, पी ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस मल्टीप्लाई x प्लस 2। ठीक है, अब पी ऑफ 0 निकालना है, तो हमने क्या करना है, x की जगह 0 पुट कर देना है, तो 0 - 1 इंटू 0 + 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व किया तो ये कहाँ यहाँ से क्या निकल के आ गया, ये हो गया -3।
ठीक है, तो पी ऑफ 0 क्या निकल के आ गया हमारा, पी ऑफ 2 आ गया -2। नेक्स्ट देखिए पी ऑफ 1 निकालना है हमको, तो हम एक्स की जगह क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं, 1 -1 और यहाँ पे 1 + 2। तो देखिए ये क्या हो गया, 0 मल्टीप्लाई विथ 3, तो यहाँ से क्या आ गया 0। तो पी ऑफ 1 क्या निकल के आ गया हमारा, पी ऑफ 1 निकल के आ गया 0। इसी तरह पी ऑफ 2 देख लेते हैं, पी ऑफ 2 में क्या करेंगे हम, एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे, तो 2 - 1 मल्टीप्लाई 2 + 2। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया, ये 1 हो गया और यहाँ से कितना आ गया, 2 + 2 4 आ गया। ठीक है, पी ऑफ 2 क्या निकल के आ गया हमारा, 4 निकल गया, पी ऑफ 2 = 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के या वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया हुआ है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट दैम। ठीक, अब हमको ये पॉलिनोमियल दिया है और जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमको वेरीफाई करना है कि एक्स की इस वैल्यू, एक्स की जो भी वैल्यू दी है उस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल हमारा, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल 0 होता है या नहीं होता है। ठीक है, ये हमको वेरीफाई करना है। तो देखिए एक एक करके हम करते हैं। पहला दिया है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पुट करना है x इक्वल टू -1 इन पी ऑफ एक्स, -1/3 जो है उस पी ऑफ एक्स में पुट करना। तो देखिए पी ऑफ -1/3 निकल के आ गया हमारा, 3 × -1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 + 1 क्या हो गया 0। तो पी ऑफ -1/3 = 0, यानी -1/3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 3x + 1। ठीक है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि ये x इक्वल टू -1/3 जो है वो 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल 3x + 1 का। इसी तरह देखिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है, p ऑफ x इक्वल टू 5x - 5। ठीक है, और हमको 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 4/5। ठीक बात है, तो देखिए हमने क्या किया, पुट किया x इक्वल टू 4/5 इन p ऑफ x। ठीक है, तो देखिए p 4/5 इक्वल टू 5 × 4/5 - 5। ठीक बात है, 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये क्या निकल के आ गया, 4 - 5। ठीक है, तो p 4/5 क्या निकल के आ गया हमारा, 4 - 5, और ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या कह सकते हैं हम कि 4/5 इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 5। ठीक है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की p 4/5 हमने जब निकाला तो वो नॉट इक्वल टू 0 आया, इसलिए ये x इक्वल टू 4/5 जो है वो हमारा क्या है, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल नहीं। ठीक बात है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड हमको क्या दिया हुआ है, p ऑफ x इक्वल टू x² - 1, और हमको क्या निकालना है, एट x²
एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू -1, इन दोनों पे वेरीफाई करना है कि ये हमारी जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल है। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया, पुट किया एक्स इक्वल टू 1, पी ऑफ 1 निकाला। पी ऑफ 1 क्या आ रहा है हमारा, 1 टू द पावर 2 -1, ये क्या हो गया 1 - 1 इक्वल टू 0, ये तो वेरीफाई हो। नेक्स्ट क्या निकालना है, पी ऑफ -1, पी ऑफ -1, तो -1 टू द पावर 2 -1, ये कितना हो गया 1 - 1 इक्वल टू 0, ये भी वेरीफाई। यानी 1 एंड -1 आर दी जीरो ऑफ द पॉलीमोनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर -1। 1 और -1 क्या है हमारे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -1। ठीक बात है। नेक्स्ट फोर्थ हमको दिया हुआ है, वो भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई विद एक्स -2, और हमको निकालना है एट एक्स इक्वल टू -1 एंड एक्स इक्वल टू 2, वेरीफाई करना। ठीक, तो चलिए पहले हमने क्या किया, पुट किया एक्स इक्वल टू -1, यानी पी ऑफ -1 निकाला, क्या निकला -1 प्लस 1 -1 और ये -2। ठीक है, अब देखिए -1 प्लस 1 ये तो हो गया 0। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई विद -3 कितना आ गया 0। तो पी ऑफ -1 की वैल्यू तो हम गई हमारी 0, यानी कि -1 जो है वो हमारा जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्योंकि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या आ गई हमारी 0। नेक्स्ट क्या करना है, हमने पुट करना है एक्स इक्वल टू 2, पी ऑफ 2 निकल आएगा, तो 2 प्लस 1 2 -2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 हो गया, और 2 - 2 कितना हो गया 0 इंटू 0, तो ये कितना हो गया 0। यानी x इक्वल टू 2 पे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, यानी 2 जो है हमारा जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब वेरीफाई हो गया। -1 एंड 2 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस x -2। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है फिफ्थ दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 जो है हमको वेरीफाई करना है कि 0 x की वैल्यू 0 रखने पे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल हमारा 0 आता है। तो हमने क्या किया, पुट x इक्वल टू 0, तो p ऑफ 0 निकाला हमने, तो क्या निकला 0 टू द पावर 2 इक्वल टू 0, यानी ये वेरीफाई हो गया हमारा कि 0 क्या है, 0 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ क्या दिया हुआ है, p ऑफ एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और हमको क्या निकालना, वेरीफाई करना है कि पुट x इक्वल टू -m अपॉन एल, यानी -m/L जो है वो हमारा जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल है एल एक्स प्लस एम, ये हम लोग वेरीफाई करना है। तो हम क्या निकालेंगे, p -m अपॉन एल, एल एक्स की जगह पुट कर दिए -m अपॉन एल प्लस एम, एल से एल कैंसिल हो गया, -m प्लस m क्या हो गया 0। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि -m अपॉन एल इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एल एक्स प्लस एम। ठीक, नेक्स्ट 6 देख लीजिए, 7 देख लीजिए। 7 क्या दिया हुआ है हमें, पी ऑफ एक्स
इक्वल टू 3x² माइनस 1। अब हमें दो वैल्यू दी हुई है x की, -1/√3 और दूसरी दी है 2/√3। इसका हमें जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक, चलिए देखिए, पहला हम करेंगे क्या, पुट x इक्वल टू -1/√3। ठीक, p ऑफ -1/√3। देखिए 3 इंटू माइनस माइनस नहीं 3 इंटू -1/√3 स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या हो गया, 3 है इंटू स्क्वायर है तो ये माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा और √3 का 3 हो जाएगा, तो 1/3 माइनस 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 इक्वल टू 0। यानी कि x इक्वल टू -1/3 जो है, यानी x की वैल्यू -1/3 हमने जब पॉलिनोमियल में पुट करी तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। -1/√3 जो है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरी वैल्यू के लिए, पुट x इक्वल टू 2/√3। ठीक, ये चेक करें तो p इक्वल टू 2/√3, 3 इंटू 2/√3 स्क्वायर माइनस 1। ये कितना हो गया, 3 हो गया, इंटू स्क्वायर है तो 4/3 माइनस 1। इससे 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 4 - 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो 2/√3 जो है वो हमारा क्या है, सॉल्यूशन नहीं है, वो हमारा जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल नहीं है। 2/√3 वैल्यू पुट करने पर हमारे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल जो आ रही है वो 0 नहीं आ रही। तो -1/√3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² माइनस 1, बट 2/√3 इज नॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 8। क्या दिया हुआ है, p ऑफ x इक्वल टू 2x + 1। और हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है, पुट x इक्वल टू 1/2। x इक्वल टू 1/2 जो है हमारा जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल है या नहीं, ये हमको वेरीफाई। हमने क्या किया, p ऑफ 1/2 निकाल दिया। 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 रख दीजिए, प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 + 1 इक्वल टू 2। तो हमारी 1/2 पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही, 0 नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि 1/2 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x + 1। क्लियर, इस तरीके से हम जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब देखिए, अब इन सभी पॉलिनोमियल में हमको जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, पहला p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x + 5। ठीक है, अब हमें जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना है, यानी कि हमारे p ऑफ x को हमने इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, तो x + 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया हमारा, -5। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा -5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x + 5। ठीक है, इसी तरह सेकंड देखिए, सेकंड क्या दिया हुआ है, p ऑफ x इक्वल टू x - 5। अब इसके लिए हमें जीरो पे पॉलिनोमियल निकालना है, तो p ऑफ x इक्वल टू 0, और p ऑफ x क्या है, x - 5 है, इसको इक्वल टू 0 कर दिए, तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5।
ये हमारा क्या निकल के आ गया, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल निकल के आ गया, पॉलिनोमियल x माइनस 5। इसी तरह थर्ड देख लीजिए, थर्ड क्या दिया हुआ है, p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5। अब जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना है तो हमने क्या किया, p ऑफ x इक्वल टू 0 और p ऑफ x क्या है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस 5/2। ये हमारा क्या निकल के आ गया, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल निकल के आ गया, पॉलिनोमियल 2x प्लस 5। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या दिया हुआ है, p ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 2। ठीक, क्या करना है, p ऑफ x इक्वल टू 0। तो p ऑफ x क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। 3x कितना हो गया, इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, और x इक्वल टू क्या आ गया 2/3। ये हमारा क्या निकल के आ गया, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल फॉर इक्वेशन फॉर पॉलिनोमियल 3x माइनस 2। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ दिया है p ऑफ x इक्वल टू 3x। ठीक, अब इसके लिए जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू 0, p ऑफ क्या है 3x इक्वल टू 0, और 3 को हमने इधर ले गए तो 0/3 0, x इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल फॉर p ऑफ x इक्वल टू 3x। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ क्या दिया हुआ है हमको, p ऑफ x इक्वल टू x, और a हमको दिया है a नॉट इक्वल टू 0। a जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना है तो हमने क्या किया, p ऑफ x इक्वल टू 0 और p ऑफ x क्या है ax इक्वल टू 0, और x क्या हो गया 0/a, और ये क्या हो गया 0, x इक्वल टू 0। ये हमारा क्या निकल के आ गया, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल ax। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेवेंथ क्या दिया हुआ है हमें, सेवेंथ दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल टू cx प्लस d वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0 और c और d जो है हमारे रियल। अब देखिए, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना है तो हमको क्या करना है, p ऑफ x इक्वल टू 0 मान लिया। p ऑफ x क्या है, cx प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए cx इक्वल टू माइनस डी और x इक्वल टू माइनस d/x लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या निकल के आ गया, ये c है, d/c। ठीक है, तो माइनस d/c क्या आ गया हमारा, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल cx प्लस d निकल के आ गया। इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल्स का जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकाल। ठीक, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कॉन्सेप्ट माइनिंग को सब्सक्राइब करें। और एक्सरसाइज 2.3 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।